अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अदील मखदूम कासमी और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंफॉर्मेटिव एक वीडियो जिसमें आप लोग जान सकेंगे कि करेंसी नोट्स कौन से ऐसे हैं जो कि क्लेम के होते हैं और वो काबिल इस्तेमाल नहीं होते। जी हाँ, मेरी ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि बैंक्स में काम करते हैं, कैशियर्स हैं या फिर वो कस्टमर्स जो कि कैश में बहुत ज़्यादा डील करते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़रूरी है, तो आप शुरू से लेकर आखिर तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिए। मैं आपको इस वीडियो में पिक्चर्स के जरिए बताऊंगा कि करेंसी नोट की डिफरेंट एग्जांपल्स दूंगा आपको कि कौन से टाइप का करेंसी नोट ऐसा होता है जो कि क्लेम का नोट कहलाता है और जो स्टेट बैंक से आपको चेंज करवाना पड़ता है और उसका क्या तरीकेकार है। तो मेरी सारी वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक दीजिए देखिए। हमारे नोट हमारी शनाख्त। जी जनाब, तो अब हम आपको बताएंगे कि क्लेम नोट कौन कौन से नोट होते हैं जो एक क्लेम नोट कहलाते हैं, यानी कि जिनको क्लेम किया जा सकता है, जिनको तब्दील करवाया जा सकता है स्टेट बैंक के काउंटर से। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पर देखें 5000 के नोट की एक तस्वीर है जो कि जला हुआ है ऊपर से और नीचे से, लेकिन इसके नंबर सेफ हैं। ये नोट पूरा मौजूद है लेकिन ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा जला हुआ है। ये पहली किस्म है क्लेम नोट की। अगर इस तरह का नोट आपके पास है तो आप इसको स्टेट बैंक में जाके क्लेम जो नोट का काउंटर है उससे आप इसको चेंज करवा सकते हैं। दूसरी टाइप है इस तरह की कि अगर आपका नोट धुला हुआ है। अक्सर ऐसा होता है कि करेंसी के नोट आपकी जेबों में पड़े रह जाते हैं और आपके कपड़े धुल जाते हैं और उसके बाद जब आप कपड़ों में से नोट निकालते हैं तो वो कुछ इस शक्ल के हो जाते हैं। अगर इस तरह का धुला हुआ नोट हो तो वो भी क्लेम नोट में शुमार किया जाएगा। तीसरी किस्म है कि अगर आपके नोट पर ऑयल लग जाए या तेल लग जाए और कुछ इस तरह की उसकी सूरत हो जाए जो कि इस तस्वीर में आपको दिख रही है, तो वो भी क्लेम नोट की एक एग्जाम्पल है। फिर अगर नोट मिस प्रिंट हो जाए, यानी कि जब प्रिंट हो रहा था स्टेट बैंक की मशीन्स में उस वक्त कुछ उसका पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया और कुछ इस तरह की शक्ल का नोट प्रिंट हुआ जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, तो ये भी क्लेम नोट कहलाएगा। अगर एक नोट ऐसा है जो दो या दो से ज़ायद हिस्सों में फटा हुआ है लेकिन है पूरा कंप्लीट इन ऑर्डर जैसा कि इस तस्वीर में आपको दिख रहा है, तो ये भी क्लेम नोट कहलाएगा। अगर नोट पर इंक लग गई है जिस तरह के इस तस्वीर में आपको दिख रहा है, तो ये भी क्लेम नोट की एक एग्जाम्पल है। अब हमने जितनी भी बातें की उन तमाम एग्जाम्पल्स को एक ही तस्वीर में देख लेते हैं कि जला हुआ नोट हो, धुला हुआ नोट हो, ऑयल लगा हुआ नोट हो, दो से ज़ायद हिस्सों में फटा हुआ नोट हो, मिस प्रिंट नोट हो या इंक लगा हुआ नोट हो। ये तमाम एग्जाम्पल्स हैं कि अगर इस तरह के नोट्स हों तो वो क्लेम के नोट कहलाते हैं, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में वो क्लेम किए जा सकते हैं और स्टेट बैंक उसको चेंज करके आपको देगा। कुछ नोट ऐसे होते हैं जो कि फ़ौरन ही तब्दील किए जा सकते हैं। जिस तरह की एग्जाम्पल इस तस्वीर में है कि आपके सामने 5000, 1000 और 500 के नोट्स की कुछ एग्जाम्पल्स रखी हुई हैं और ये फटे हुए हैं एक एक जगह से। अगर इस तरह की सूरत हाल वाले नोट आपके पास हों जो कि 2/3 हिस्से से कम ना हो, यानी कि कम से कम जो 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 हिस्सा फटा हुआ है इसका, वो मतलब जो उसका है वो जो नोट है वो यानी कि 2/3 हिस्से से ज़्यादा ही हो और उसको इस सूरत हाल में आपके पास अगर करेंसी नोट हो तो आप शनाख्ती कार्ड की कॉपी के साथ स्टेट बैंक जाकर बगैर किसी फॉर्म को फिल किए हुए इसको तब्दील करवा सकते हैं। बस ये है कि वो जो स्टेट बैंक के ऑफिसर्स होते हैं वो उसको थोड़ा चेक करके जांच पड़ताल करके आपको चेंज करके दे देते हैं इसकी अमाउंट। अच्छा, अब हम देखेंगे कि कौन से नोट ऐसे हैं जो कि क्लेम में नहीं जा सकते। स्टेट बैंक उसको क्लेम का नोट तस्वुर नहीं करता और चेंज करके नहीं देता। जैसा कि आपके सामने तस्वीर में ये नोट आ रहा है कि ये 5000 का एक नोट है और इसको किसी तेज धार आले से, किसी छुरी से, चाकू से या कैंची से काटा गया है। जी नाज़रीन, तो इस तरह का नोट जो है वो क्लेम के नोट में शुमार नहीं किया जाएगा। अगर कोई जाली नोट है, जाली करेंसी है, वो क्लेम के नोट में शुमार नहीं की जाएगी। अगर किसी नोट के ऊपर कोई नाजेबा अल्फाज लिखे हुए हैं, कोई शेर व शायरी की गई है या कोई सियासी नारा लिखा हुआ है, तो वो भी क्लेम तस्वुर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा अगर नोट के ऊपर कायद-ए-आज़म की शक्ल
को बिगाड़ा गया है, उस पर मूछें बना दी गई हैं या कोई डिज़ाइनिंग कर दी गई है, तो वो भी क्लेम का नोट शुमार नहीं किया जाएगा। अगर नोट को पूरे दो हिस्सों में बीच में से दरमियान में से काट दिया जाए, आधा नोट हो जाए, आधा नोट आपके पास हो, तो वो भी क्लेम का नोट नहीं तस्वुर किया जाएगा। अब तमाम एग्जांपल्स जो हमने देखी कि जो नाकाबिले कबूल क्लेम नोट की हैं, उसको हम एक साथ ही देखते हैं कि यानी किसी भी तेज़ धार आले से काटा गया नोट, आधा कटा हुआ नोट, जाली नोट, या जिसपे कि कोई नाजेबा अल्फाज, अशार या सियासी नारे लिखे हों वो वाला नोट, या कायद आज़म की तस्वीर को जानबूझकर ख़राब किया जाने वाला नोट। ये तमाम एग्जांपल्स उन नोटों की हैं जो कि क्लेम नोट नहीं तस्वुर किए जाएंगे और स्टेट बैंक इनको तब्दील हर हालत में, किसी भी हालत में नहीं करेगा। तो जो नोट क्लेम के हैं उनके लिए आपको स्टेट बैंक के किसी भी ब्रांच की हेल्प डेस्क में जाना होगा। वहाँ से एक अदद फॉर्म आप लेंगे जो कि विदाउट एनी कॉस्ट होगा, और उसके साथ आप अपना शनाख्ती कार्ड कॉपी लगाएंगे और साथ में उस नोट को लगाएंगे जो नोट आपने चेंज करवाना है। जी नाज़रीन, कुछ इस तरह का फॉर्म होगा जो तस्वीर में आपको दिख रहा है। इसमें आप जो चीज़ें वो आपसे मांग रहे हैं वो आप फिल करेंगे, अपने NIC की कॉपी लगाएंगे, ओरिजिनल NIC इनको दिखाएंगे। अगर वो नोट जैसे कि इस तस्वीर में आ रहा है जो क्लेम के और आपने चेंज करवाना है वो 2 या 2 से ज़्यादा हिस्सों में फटा हुआ है, तो आप एक सादे पेपर के ऊपर उसको रख के पेस्ट कर लेंगे गम के साथ, ताकि वो एक साथ हो जाए, और उसको भी आप उस फॉर्म के साथ लगा देंगे इस तरह जिस तरह की इस तस्वीर में दिख रहा है, और वहाँ पे जमा करा देंगे स्टेट बैंक के काउंटर पे। वो आपको आपकी रसीद जो है वो फाड़ कर दे देंगे और अगले दिन आपको नोट चेंज करके नए नोट मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपके पास छोटी करेंसी के नोट हैं, यानी 100, 50, 20 और 10, और वो क्लेम वाले नोट हैं, तो वो एक ही दिन में, सेम डे में आपको चेंज करके मिल जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम 2000 रुपये तक के, इससे ज़्यादा के अमाउंट के नहीं। इसके अलावा ये बात भी जान लेना बहुत ज़रूरी है कि ये जो नोट का रिफ़ंड रेगुलेशन 1963 है, इसके तहत कोई भी शख्स जो है वो मसक शुदा या किसी भी किस्म के नामुकम्मल नोट की जो लागत है उसको हासिल करने का हकदार नहीं है, मगर ये कि शराइत और ज़वाबित के मद्देनज़र इनकी लागत बतौर फजल दी जाएगी। और वो शराइत और ज़वाबित क्या हैं वो हम इससे पहले देख चुके हैं और तफसील में आपको बता चुके हैं। तो नाज़रीन, करेंसी नोट जो हैं आपके इल्म में कि हमारा कौमी असासा हैं, हमारे मुल्क का और हमारा बहैसियत कौम, तो लिहाजा इनकी हिफाजत करना और इनको ठीक तरीके से बरतना हमारा कौमी फरीज़ा है। जी तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।